और सच पूछो तो बस इतना ही चाहिए कि मैं बीच में से हट जाए, और कुछ भी नहीं। सारी साधना, सारी अंतर यात्रा बस इतनी सी है कि मैं जो है वो कैसे मिटे। तो उसके हम लोग रोज उपाय करते हैं। हर सत्संग में कोई ना कोई ध्यान विधि, तो जो ध्यान विधि दी जाती है उसे कंटिन्यू करें। जो भा जाए ध्यान विधि, फिर नई विधि की जरूरत नहीं। जो ध्यान विधि भा रही है, जिसमें अपने भीतर गहराई मिल रही, सब शांत हो जाए, सब मौन हो जाए, भीतर गूंजते परमात्मा के संगीत से तार जुड़ जाए, फिर वो काफी है। फिर वो एक डोरी पकड़ लेना है। और जब भी कोई कहता है कि ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहा, ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, तो याद रखना वो इतना ही कह रहा है कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल रहा। कुछ पहाड़ थोड़ी तोड़ना है, कोई गड्ढा थोड़ी खोदना है, कोई इमारत थोड़ी बनानी है, कोई मजदूरी मेहनत थोड़ी ना करनी है ध्यान में। ध्यान का अर्थ है जो जो करने में हम व्यस्त हैं उससे अव्यस्त हो, बस अपने में ठहर जाना है। जब भी ऐसा लगे कि ध्यान नहीं हो रहा, ध्यान नहीं कर पा रहा, ध्यान करना चाहता हूं लेकिन कुछ बाधा बन रही है, तो अपने आप को बस याद दिला देना कि ध्यान करना नहीं है, करने का नाम ध्यान नहीं है। इतना सब जो हम लगातार करते रहते हैं, उससे ब्रेक ले लेने का नाम ध्यान है। उससे थोड़ी देर किनारा कर लेना, अपने में होना ध्यान है। और कितना सरल है, करीब करीब उतना ही सरल जैसे नींद में उतर जाना। तो नींद प्रयास से तो नहीं आती, या आती है? संकल्प से आती है क्या नींद? आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं बहुत गहरी नींद सोऊंगा। लोग पूछते हैं ध्यान करने के लिए संकल्प चाहिए। संकल्प कुछ करने के लिए मदद कर सकता है, ना करने का संकल्प थोड़ी होता है। सुबह जगना है, उसका संकल्प हो सकता है। रात सोना है, इसका संकल्प थोड़ी ना होता है। तो रात सोने के लिए क्या करना पड़ता है? दिन भर जी जान लगाकर मेहनत करो, जोर लगाओ, जो ऊर्जा है जागी है उसका सदुपयोग करो। रात को नींद अपने आप आ जाती है, अपने आप आती है। और जितने लोग तकलीफ में हैं, जितनों को समस्या है कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, उन्हें एक चीज ख्याल रख लेने जैसी है कि चेक करो कि दिन भर वो क्या करते हैं। जब कुछ करना चाहिए तब वो कुछ नहीं करते, और जब कुछ नहीं करना है तब वो क्या करना चाहिए था उसका विचार करने लगते हैं, तब नींद नहीं आती है ना। तो नींद चाहिए तो उसके लिए मेहनत करते हो। ठीक ऐसे ही ध्यान में यदि विश्राम पूर्वक उतरना चाहो तो उसके पहले क्या करना है? ओशो ने अनेक उपाय बता दिए, अनेक विधियां बता दी। सुबह से उठो, डायनामिक मेडिटेशन करो, धनाधन फू 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 जोर से, पहले श्वास, फिर उसके बाद रेचन, फिर उसके बाद हु कूदते रहे कूदते रहे कूदते रहे। अब जब बिल्कुल कर करा के थक गए, मर गए ऑलमोस्ट, और अगर वैसी हालत नहीं हो रही कि थक गए मर गए, तो ठीक से किया नहीं, ये पक्का है। तो इसलिए ओशो ने कहा कि सिर्फ हु नहीं करना, कूदना भी है उसके साथ। और सिर्फ कूदना नहीं, उन ओशो ने देखा होगा, मैं तो बोलता हूँ कि ये कूदने में भी बड़े सक्षम है लोग, बड़े एथलेटिक टाइप के भी लोग होते हैं, कूदते रहते, लेकिन तब भी शांत नहीं हो पाते। तो बोले चलो हाथ भी ऊपर उठाओ। कभी आपके साथ हुआ स्कूल में आपको कहा गया हाथ खड़े करके दोनों दीवार की तरफ मुंह करके बस उधर खड़े हो जाओ? कभी मुर्गा बने हो? हुँ? और वो मुर्गा बनने के बाद, उसके बाद जब पीरियड खत्म होता है और टीचर कहे ओके पनिशमेंट इज ओवर,
उसके बाद कितना सुकून का एहसास होता है। तो कुछ कुछ हम में से ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना मुर्गा बने सुकून का एहसास नहीं होता, डायरेक्ट सुकून का एहसास नहीं होता। तो उनके लिए मुर्गा बनना जरूरी है। तो करो फिर, हु सब कुछ करो। और अनेक उपाय हैं। नाचो कूदो, अपन हर बार करते हैं ना, ध्यान में बैठने के पहले थोड़ा नाच लो, थोड़ा कर लो, क्योंकि कुछ कर लो, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दे दो, उसको एक एक्सप्रेशन दे दो। और जितनी बेचैनी है भीतर, जितनी रेस्टलेसनेस है भीतर, वो विदा हो जाए। जैसे ही रेस्टलेसनेस विदा हुई, आप शांत बैठो, तो शांत बैठना हो पाएगा। यह सूत्र है, इसे याद रखना है। अब अपनी रेस्टलेसनेस को आप कैसे दूर करो कि ऊर्जा भी बनी रहे और रेस्टलेसनेस भी दूर हो जाए, ये असली कुंजी है। क्यों? क्योंकि आप कोई नशा कर सकते हो, उससे भी रेस्टलेसनेस दूर हो जाती, लेकिन आप ऊर्जा से भरे पूरे नहीं रहोगे, आप जागरूक नहीं रहोगे। जागरूक भी रहें, ऊर्जा से भरे पूरे भी रहें, और रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी भी ना हो। बहुत ही थक गए तो भी तकलीफ है, ऊर्जा सारी खर्च कर दी। बड़े उपाय हैं ऊर्जा खर्च करने के, ऊर्जा खर्च कर दी। उसके बाद आप सोचो, ध्यान में बैठे, इसलिए ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया। ब्रह्मचर्य का कुल अर्थ इतना था कि आप जब पूरा समय अगर भोग में लगे हो, पूरा समय आप अपनी ऊर्जा को खर्च करते चले जाते हो, उसके बाद आप रिलैक्स तो हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि बेचैनी तो दूर हो गई, लेकिन आप ऊर्जा से भरे पूरे नहीं कि आप जागरूकता में प्रवेश कर सको। तो व्यायाम क्या करता है? ऊर्जा को जगाता है। काम क्या करता है? ऊर्जा को खर्च करता है। तो ऊर्जा को खर्चना नहीं है, ऊर्जा को जगाना है। तो जिस जिस माध्यम से ऊर्जा जागे और बेचैनी दूर हो, वो ध्यान के लिए उपयोगी है। तो मैं सूत्र दे रहा हूं आपको, सूत्र अपना लो तो बात बन जाए। तो फिर आपको सारी साइंस समझ में आने लगेगी कि ओशो ने यह विधि दी, किसी दूसरे संत ने यह विधि दी, किसी ने यह उपाय किए, उनके पीछे कारण क्या है। फिर वो साधना योग की हो, हठ योग की हो, वो साधना तंत्र की हो कि मंत्र की हो, अनेक अनेक उपाय। बेचैनी दूर, ऊर्जा जगे और विश्राम पूर्वक होश में होना, ध्यान की शुरुआत हो गई। सो सिंपल, सो सिंपल, रियली।